आज के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी जिसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती, हम इसके बिना कुछ कर नहीं सकते, वो है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो हमारे लिए कंप्यूटर जानना, कंप्यूटर की बेसिक फंक्शन, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स या फिर जो फंडामेंटल जानकारी है, नॉलेज है, उसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। और इसे जानना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जनरल लाइफ में हमारे लिए यूजफुल होता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए कंप्यूटर्स फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। तो इसी पॉइंट को नज़र रखते हुए हमने ये लेक्चर बनाया है, जैसे कि जिसमें कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स और जो इसकी जनरेशन की जो हिस्ट्री है उसे हम जानेंगे इस लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण और आइए जानते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज कंप्यूटर? तो हम लोग जैसे जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक इनपुट दिया जाता है और वो कुछ प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट देता है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की टर्म में, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो डेटा क्या होता है कि हमारे पास जो आमने सामने जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट जो कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं, तो उनको हम डेटा बोले जाते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन वो शब्द है, वो वर्ड है, इंफॉर्मेशन जब हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होता है, सॉरी, जब डेटा का यूजफुल फॉर्म हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेटा यानी कोई रॉ फैक्ट और इंफॉर्मेशन यानी यूजफुल फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये होता है डेटा और इंफॉर्मेशन, किस प्रकार से डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए रोल प्ले करते हैं और कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये बेसिक फ्लो चार्ट समझते हैं कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं कि कंप्यूटर साहब ये काम करके दीजिए, और वहाँ पे उसमें एक प्रोसेसिंग होता है, एक स्टेप प्रोसेसिंग होता है, एक स्टेप होता है इनपुट और एक स्टेप होता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जिस यूनिट में होता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वो पार्ट जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कई कंपोनेंट में डिवाइड होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट और टास्क। यानी कोई भी काम को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे या तो हम उससे कुछ कंप्यूट करने के लिए दे दें या फिर उसे कुछ सॉल्व करने के लिए दे दें, मैथमेटिकल इक्वेशंस दे दें, तो उसे हम अरिथमेटिक, लॉजिकल अरिथमेटिक के अंदर डिवाइड करेंगे। और कोई भी दूसरा काम जो होगा लॉजिकल यूनिट, यानी जैसे हमारे पास हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अरिथमेटिकली सॉल्व करते हैं या फिर लॉजिकली सॉल्व करते हैं। या जैसे आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन का आंसर तो आप उसे यस और नो के फॉर्म में देते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर डिटेल्ड सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से सोल्यूशन के पार्ट्स हो जाते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है मेमोरी यूनिट। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे हमें स्टोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज, यानी भविष्य में हम चीजों को यूज करने के लिए हम जहाँ पे उस डेटा को स्टोर करते हैं वो है मेमोरी यूनिट। उस इन सब प्रोसेस के बाद तीसरा स्टेप आता है आउटपुट, जिसे हमें इंतजार रहता है, वो बोल आउटपुट। तो इन्फॉर्मेशन जब आता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। अब कोई भी डिवाइस अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई भी वस्तु अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ गुण होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए एक एक करके जानते हैं कि हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है कि जो हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है स्पीड। अब कोई भी डिवाइस अगर हम किसी भी चीज का अगर हम अपने यूज में ला रहे हैं तो देखेंगे कि यूज क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो कंप्यूटर की स्पीड जनरली 3 to 4 मिलियन यानी 30 से 40 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं स्पीड ऑफ पर्पज, यानी स्पीड को देखते हुए हम कंप्यूटर का यूज लाते हैं। और दूसरा है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी किसी भी डिवाइस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर कोई भी काम मनुष्य को लिए, ह्यूमन को दिया जाए करने के लिए, तो वो एक चांस रहता है एरर का, यानी कुछ गलती आती है कि वो गलती करेगा। लेकिन कंप्यूटर में ये जो प्रोबेबिलिटी है ना के बराबर होती है। अगर हम कंप्यूटर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और उसको इस प्रकार से कोडिंग करें या फिर उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन ना दें तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, जिस प्रकार से ह्यूमन कभी कभी गलती करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का मैटर आ जाता है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तीसरा फैक्टर आता है रिलायबिलिटी, यानी कंप्यूटर बिना थके हुए घंटों घंटों काम कर सकता है। जैसे हम क्या होता है जनरली 2-3 घंटे 4 घंटे बाद थक जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं उस काम को करते करते। लेकिन कंप्यूटर में ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो उसी कंसिस्टेंटली वो आउटपुट देता रहेगा, जैसा हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमारी नीड होगी उस प्रकार से रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि कंप्यूटर क्यों हमारे लिए यूजफुल है। और जो चौथा चीज है वर्साटिलिटी, यानी हम
एक कंप्यूटर को डिफरेंट टास्क में यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कह सकते हैं कुछ एजुकेशनल पर्पज में, कुछ बिजनेस पर्पज में, ट्रेवलिंग, या फिर कुछ कंप्यूटेशनल पर्पज में हमारे प्रिंटर्स, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क आर परफॉर्म्ड विद ए सिंगल कंप्यूटर्स। यानी जो हमारे घरों में यूज हो रहा है कंप्यूटर, जैसे वीडियो गेम्स के लिए भी यूज हो रहा है, कैलकुलेटर के लिए भी यूज हो रहा है, और प्रिंटिंग कुछ करने के लिए भी यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से एक कंप्यूटर से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर सकते हैं। और कुछ रिसर्च टाइप के भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर कंडीशंस, और जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैं, इन सब द्वारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आता है चौथा कॉन्सेप्ट वर्सैटिलिटी का। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया है, जो हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया है, उसको स्टोर करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। यानी फर्दर यूज के लिए हम स्टोरेज कैपेसिटी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। यानी कंप्यूटर्स के पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, मतलब बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट पे हम बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर सकते हैं सेफली। अब जैसे हम अगर हार्ड कॉपी रखते हैं तो उसे खराब करना, मतलब खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन कंप्यूटर में हम सेफली स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन को हम सेफली स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर के ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसे फ्लो चार्ट के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस। डिलीजेंस वही कि बिना थके हुए कई कामों को करते रहना। वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। इसमें ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब ये सब फंक्शन हो जाते हैं तो कंप्यूटर कुछ काम ऑटोमेटिकली कर देता है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटोमेशन का। तो ये आप देख सकते हैं। अब कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, कंप्यूटर का वर्किंग हमारे लिए समझना क्यों जरूरी हो जाता है। हम किसी भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, वो रिसीव करता है क्या, इनपुट। यानी हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब आप ये काम करके हमको दीजिए, तो हम उसे इनपुट देते हैं। और कंप्यूटर में तो दूसरा स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। यानी जैसे हमको एक काम करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कोई टास्क प्रोवाइड किया जाता है, तो हम उसे सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि इस काम को हम ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है कि हमें दिया क्या गया है, अरिथमेटिकल प्रोसेस करना है या फिर लॉजिकल प्रोसेस करना है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर प्लानिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा अंदर ही अंदर। हाँ, ये भले से ही प्रोसेसिंग जो है बहुत ही माइन्यूट टाइम में होता है, बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है, लेकिन प्रोसेसिंग होती है। दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप आता है आउटपुट, जो फाइनल स्टेप होता है आउटपुट। यानी प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारी नीड के अनुसार जो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। इस प्रकार से ये बेसिक स्टेप्स हो गए कंप्यूटर्स के। इनपुट, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करना फर्दर यूज के लिए, और उसके बाद आउटपुट को प्रोड्यूस करना। अब ये सब रहे कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन। लेकिन कंप्यूटर डेवलप कैसे हुआ, जो हमारे आज चारों तरफ कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं, वो एक बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र में कंप्यूटर देख रहे हैं कि कंप्यूटर के डिवाइस या फिर जो बना हुआ स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में ये सब सारे सुंदर सुंदर डिवाइस बन गई। इनको डेवलप करने में, इनको डेवलप होने में बहुत एक समयावधि लगी, बहुत लंबी पीरियड है। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। अब कंप्यूटर का डेवलपमेंट उसके जनरेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट का फेज है उसे हम जनरेशन में डिवाइड करते हैं। और ये जनरेशन कंप्यूटर की विभिन्न कार्य क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसकी साइज क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो एनर्जी कैसे कंज्यूम करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर की जनरेशन डिवाइड होती है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था तकरीबन 1930 में बना था, और ये बहुत ही लिमिटेड काम कर सकता था। यानी बहुत बड़े साइज का होता था और उसे एक ही काम कर सकता था एक टाइम पे। तो इस प्रकार से कंप्यूटर डेवलप हुआ, और वो बड़े से घर में रखा जाता था, बहुत ज्यादा लाइट यूज करता था। तो ये रहा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर क्या है कि अबेकस का एक एडवांस वर्जन है। अबेकस आप लोगों को जानकारी बता दें, अबेकस 5000 साल पहले साइंटिस्टों द्वारा जो डेवलप किया गया, ये ऐसा बता रहे हैं कि 5000 ईयर हो गए। लेकिन अबेकस क्या है कि बेसिक्स जो अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो इस प्रकार से जो बेसिक हमारे जीवन में यूज होते हैं, घटाना, जोड़, ये सब, वो अबेकस करता था। तो कंप्यूटर क्या है, अबेकस का एडवांस वर्जन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अबेकस क्या था, बस एक जनरल पर्पज मशीन थी, और उसका एडवांस वर्जन कंप्यूटर है। इस प्रकार से कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता है। आइए जानते हैं कि करके कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। यानी जो कंप्यूटर का जो सबसे पहला कंप्यूटर बना वो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, और आज तक का जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसे हम फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़ी से रूम में रखा गया है डिवाइस, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक डिवाइड किया जाता है। यानी 1946 से 1959 तक का जो पीरियड होता है उसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। और सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965। ये डेट वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट साइंटिस्ट, लेकिन ये हम एक
अनुमान लगा सकते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक का जो समयावधि पीरियड है उसे हम कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, अभी तक का जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का चल रहा है कंप्यूटर्स। इस प्रकार से कंप्यूटर जनरेशन हुआ, कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जनरेशन को हम पीढ़ी भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। अब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस प्रकार से बेस्ड था, तो ये आप देख रहे हैं डिवाइस, इसे हम वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है कि एक फिजिकल डिवाइस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले से ज्यादा तरीके से समझेंगे, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि ये वैक्यूम ट्यूब्स है, इसे कंप्यूटर में यूज किया गया सबसे पहले। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उसमें हमको ऐसा कुछ भी नहीं, आज के समय के कंपेयर में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं दिखता, तो उससे हम केवल उसकी लिमिटेशंस हमको दिखाई देती हैं कि क्या-क्या लिमिटेशंस थी। तो इन सब का जो प्राइस था वो बहुत महँगा था। अब वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी हीट हो जाते थे। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी मशीन अगर वो हीट हो रही है तो फंक्शन नहीं कर पाएगी, देर तक काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ा कंपोनेंट इसका जो लिमिटेशन आता है, कमी आती है, वो हीटिंग का आती है और इसे स्टोर करना, बिजली खपत करना, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो इस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर्स है, इसको रिप्लेस करना अब जैसे जैसे नीड हमारी बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट बढ़ता गया और वैसे वैसे जनरेशन का भी डेवलपमेंट होता गया, डिफरेंट जनरेशन में कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद से आता है सेकंड जनरेशन। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में कुछ कंप्यूटर्स हैं, आइए देख लेते हैं। एनीएक जो कि कंप्यूटर है, देख लेते हैं आप, और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक एंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिवाक, एडिसैक, एडवैक, ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इसे आप देख सकते हैं, फॉर जनरल यूज कहीं कहीं क्वेश्चन पे आ जाता है। सेकंड जनरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजिस्टर्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स आए। अब ट्रांजिस्टर ने बोला भाई साहब वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स आपका टाइम गया, अब मेरा टाइम आ गया। तो ट्रांजिस्टर क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स का एडवांस वर्जन है। द स्पीड ऑफ ट्रांजिस्टर डिसाइड द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, मतलब इस जो कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज हो रही है उसे ट्रांजिस्टर बोला गया। और इसका जो 1956 से 1963 तक इसका एक जनरेशन का पीरियड है और ये उस कंपेयर में खर्चीला कम था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लो थी और ये आउटपुट प्रोवाइड कर सकता था प्रिंट आउट के थ्रू। और यहाँ पे डेवलपमेंट होता है मशीन लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे हम अपने जनरल पर्पज में डेली लाइफ में अपने काम को आसानी, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे कंप्यूटर के थ्रू हम अगर हम बात करना चाहते हैं जिस माध्यम के यूज करते हैं उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज क्या होती है, उसे हम मशीन लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि मशीन लैंग्वेज में चीजों को समझता है। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये जैसे हमें लग रहा है कि 0 और 1 हमारे लिए उसको समझना उतना ही आसान नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के लिए उतना आसान है। तो हम अपनी आसानी के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं। असेंबली यानी निमोनिक्स बनाते हैं। जैसे आप किसी भी बड़े शब्द को जब आप निमोनिक्स बना के याद करते हैं, याद करने के लिए पर्पज से, याद कर करने की पर्पज से, तो उसे हम निमोनिक्स बोलते हैं। तो वैसे निमोनिक्स बनाए गए, जैसे एडिशन को हम ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन को सब लिखते थे, मल्टीप्लिकेशन को मल लिखते थे। इस प्रकार से असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है इसी जनरेशन में। अब ये देख सकते हैं आप, ट्रांजिस्टर ये डिवाइस है और यहाँ पे कुछ जनरल पर्पज लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबोल। अब जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, वो बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया था। यानी जो बिजनेस पर्पज जो कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको बनाया गया था बड़े बड़े टास्क को, बड़े बड़े बिजनेस प्रोसेस को करने के लिए। जैसे कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी जो कोबोल और फोर्ट्रान है बेसिकली बिजनेस पर्पज के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आप किसको रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर को। किससे, आईसी से। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। जब छोटी छोटी सर्किट्स को एक इंटीग्रेट फॉर्म में किया गया, यानी उनको इकट्ठा किया गया, उनको जोड़ा गया छोटे से डिवाइस में, उसे हम आईसी बोलते हैं। और ये किस पे बनाया गया, सिलिकॉन चिप पे सेमीकंडक्टर होता है। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आईसी क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलपमेंट करने में। तो आईसी क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये एक आईसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मानी मतलब ट्रांजिस्टर का मिनिचराइजेशन हुआ, यानी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिवाइसेस का छोटे बनाया गया। इस प्रकार से आईसी का डेवलपमेंट हुआ और आईसी का जो इन्वेंशन था उसे जैक किल्बी ने किया। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज। अब जैसे जब कंपोनेंट कंप्यूटर के छोटे होंगे तो कंप्यूटर भी छोटा होगा। इसी प्रकार से आईसी ने कंप्यूटर के साइज को छोटा बनाया और रिलायबल बनाया, मतलब उसको काम करने के लिए लायक बनाया और इफिशियंट बनाया। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई, डेवलपमेंट हुई, फोर्ट्रान सेकंड, कोबोल, पास्कल,
बेसिक, एल्गोल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज हुई इस जनरेशन में, आप इसे देख सकते हैं। और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे आईसी यूज हुआ, रिलायबल हुआ फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में, स्मॉलर साइज हुई, जनरेट लेस हीट। अब जाहिर सी बात है कि हीट कम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है तेज हो गई थी और जो है साइज छोटा हो गया था इस प्रकार से। और ये फास्टर होता था, लेसर मेंटेनेंस, कॉस्टली, हाँ प्रेजेंट के हिसाब से कॉस्टली था ही, एसी का रिक्वायरमेंट था, कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करता था। सम कंप्यूटर्स ऑफ जनरेशन, आईबीएम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ये जो आईबीएम, जैसे आप समझते होंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के समय में, वैसे ही उस समय में आईबीएम बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इस जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है इसको डेवलपमेंट करने में। यानी आईबीएम वो पहली कंपनी थी जो डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स लाती थी, सीरीज लाती थी। तो इस जनरेशन के कुछ सीरीज है, जैसे आईबीएम 360 सीरीज, हनीवेल, पीडीपी, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ कंप्यूटर्स हैं इस जनरेशन के। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं भाई साहब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, जो कि 1971 टू 1980 इस प्रकार से है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और ये जो फोर्थ जनरेशन का जो हमारा पीरियड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, एडवांसमेंट होता है, इसी पीरियड में होता है। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज हुआ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी बहुत बड़ी बड़ी सर्किट्स को छोटे सर्किट्स में डिवाइड किया गया। जैसे आप कंप्यूटर का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, मोबाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहाँ पे एक सर्किट होती थी, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स ऐसे बने होते थे, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शंस यूज होते थे। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माने सर्किट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया छोटे स्केल पे। और वीएलएसआई सर्किट्स मतलब एक सर्किट में तकरीबन 5000 ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे, जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स के सक्सेस में, डेवलपमेंट होने में एक रोल प्ले करता है। और ये इसके कुछ फीचर्स हैं, पावरफुल बहुत ज़्यादा था, कम्पैक्ट था, रिलायबल था, अफोर्डेबल था, मतलब यार ये कोई इसका यूज कर सकता था। और यही कारण है पर्सनल कंप्यूटर का यूज करने के लिए। और पर्सनल कंप्यूटर आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए बता दें, पर्सनल कंप्यूटर यानी जब कोई इंडिविजुअल अपने यूज के लिए किसी कंप्यूटर डिवाइस का यूज करता है, तो उसे हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। जैसे घरों में या फिर कोई पर्सनल आदमी जब इसे यूज करता है पर्सनली, उसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई, जैसे सी प्लस प्लस, डेटाबेस, ये सब जो लैंग्वेज हुई इसी जनरेशन में डेवलपमेंट होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने बताया कि इस ड्यूरेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस करी, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो यानी लाखों लाखों ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया एक सिलिकॉन सर्किट्स में, छोटी से छोटी सर्किट्स में इसको रिप्लेस किया गया। और आइए जानते हैं कि कुछ फीचर्स हैं इस जनरेशन के। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर, जैसे कंप्यूटर यूज किया फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर यूज किया सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी का यूज हुआ। और यहाँ पे फिर आईसी का भी डेवलपमेंट हो करके ढेर सारी आईसीज जिस डिवाइस में यूज हुई उसी माइक्रो प्रोसेसर बोला गया। और इन माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया इंटेल ने। तो इंटेल ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कंप्यूटर को जनरेशन में। तो ये रहा। और जो है डिवाइसेस छोटी होती गई, स्पीड फास्ट होती गई, हर कोई यूज कर सकता था। इस प्रकार से इसका ये कॉन्सेप्ट है, स्पीड, मेमोरी, स्टोरेज सब मतलब बढ़ता गया, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्पीड हो गई और मेमोरी हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये सब बढ़ गया। तो इस जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं, जैसे एप्पल सेकंड, आईबीएम कंप्यूटर, स्टार 1000, ये सब कंप्यूटर डिवाइसेज हैं इस जनरेशन के। और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे वेरी चीप, पोर्टेबल, नो एसी रिक्वायर्ड, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, वेरी स्मॉल साइज, यूजेज ऑफ पीसीज, स्टार 1000, पीटीपी 111, ये सब कुछ कंप्यूटर्स के बेसिक पार्ट्स हैं या फिर इसके कुछ फीचर्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जो इस समय का जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, 2010 से लेकर के अभी तक का जो जनरेशन है उसे हम फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी जैसे हमारा जो अभी तक का जो जनरेशन रहा है उसमें हार्डवेयर का डेवलपमेंट होता गया है, लेकिन अब तक का जो सबसे डेवलपमेंट है जो रोल प्ले कर रहा है वो सॉफ्टवेयर रोल प्ले कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी काम को हम करने के लिए जिस युक्ति का जैसे इस्तेमाल करते हैं उसे इंटेलिजेंस, यानी कोई भी काम हमें प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी टास्क हमें प्रोवाइड किया जाता है, हम उसको अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही जब मशीनों को स्वयं सोचने की क्षमता जब आज आज आ गई, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अहम भूमिका निभाई। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन का पीरियड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। करंट जनरेशन कंप्यूटर्स विच मतलब ईजियर, जो हमारी लाइफ को ईजियर बना रहा है, वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर्स है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए देखते हैं कि
इसमें मिलियंस ऑफ टास्क यानी करोड़ों करोड़ों के काम को झटपट में सॉल्व कर देता है। बड़े-बड़े फंक्शन को, बड़े-बड़े मैथमेटिकल फंक्शन को, जैसे नासा के एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हो गए, साइंटिफिक रिसर्च हो गए, मेडिकल पर्पज से यूज हो गए, और जो कह सकते हैं कि डिफेंस पर्पज में जो यूज हो गया वो रहा ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो आसान बना रहा है। और इसी जमाने में लैपटॉप्स का डेवलपमेंट होता है, palm टॉप्स का डेवलपमेंट होता है, माइक्रो कंप्यूटर सच एज जैसे कि हाँ, हमारे चारों तरफ मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, और ह्यूमन लेबर यानी जो आदमियों का जो मतलब आप कह सकते हैं कि लाइफ आसान बना रहा है। इस प्रकार से फास्टर और लेसर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, यानी इलेक्ट्रिसिटी और जो कॉस्ट है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिवाइस को उसकी परफॉर्मेंस पे। इस प्रकार से ये रहा 5th जनरेशन की कहानी। अब ये रहा हमारे अभी तक का कंप्यूटर की हिस्ट्री की कंप्यूटर में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता गया है। अब आइए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स को उसकी काम कार्य क्षमता पे यानी जैसे-जैसे हमारी इम्पोर्टेंट या फिर हमारी नीड बढ़ती है, वैसे-वैसे हम कंप्यूटर का डिवीजन करते हैं। जैसे यानी कोई पर्सनल कंप्यूटर है, यानी कोई इंडिविजुअल है, उसको अपने यूज़ के लिए बना रहा है, कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए बना रहा है, कोई बड़े-बड़े फर्म्स हैं, ऑर्गनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स हैं। तो ऐसे-ऐसे सेक्टर्स में कंप्यूटर का डिफरेंट-डिफरेंट टास्क होते हैं। उनको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर यानी जो हम अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ करें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो उसे हम पीसी बोलते हैं, जो कि लिमिटेड काम होता है, जैसे वीडियो देखना या फिर कुछ पीडीएफ या फिर कुछ फाइल बनाना। ये सब जो हमारे छोटे-मोटे काम होते हैं, वो सब पर्सनल कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं। और इसमें काम्स आते हैं जैसे टैबलेट कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर्स, स्मार्टफ़ोन्स, स्मार्ट बुक्स और कैलकुलेटर, वीडियो गेम जहाँ पे हम चलाते हैं, ये आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत। ये छोटी डिवाइसेज़ होती हैं और लिमिटेड टास्क इस पे होता है। और दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें जो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, एक ही कंप्यूटर को डिफरेंट लोग यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से है मेन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। जैसे एजुकेशनल में यूनिवर्सिटीज़ में, लैबोरेटरीज़ में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर्स, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ढेर सारे कंप्यूटर से भी ढेर सारे सीपीयू, ढेर सारे प्रोसेसर को जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है, उसे हम सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। और ये हमारी पर्सनल यूज़ से भाई हम तो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हो गए, साइंटिफिक रिसर्च हो गए, या फिर जो हायर आप कह सकते हैं डिफेंस रिसर्च में जो यूज़ होता है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ हो जाता है। मिलियंस ऑफ टास्क फंक्शंस परफॉर्म्ड एट वेरी लेस टाइम, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये काम कर सकता है। बहुत ही महँगा भी होता है, इसको स्टोर करना बहुत ही टफ टास्क है। तो इस प्रकार से सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आता है और इसमें ढेर सारे कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने जाना बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर्स के क्या हैं, कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, और कंप्यूटर के कुछ टाइप देखा हमने, और कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या फिर कुछ सजेशंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।